स्वास्थ्य की अच्छा हो उसकी कामना करता हूँ। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि चुनावी देखिए, पूरा हज़ारीबाग लोकसभा जेपीमय हो गया है और इंडिया गठबंधन के खेमा में ये चुनाव जो है वो आ रहा है। और जितने भी ये हज़ारीबाग का नहीं, ये पूरे जितने भी झारखंड में जितने भी लोकसभा हैं 14 लोकसभा, वो 14 लोकसभा से हम लोग जीतने का कार्य कर रहे हैं। चूँकि बीजेपी का मंशा लोग समझ चुका है। बीजेपी 2014 में कुछ और अभी कुछ और, दोनों का पहले नारा ये लगाते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ठीक है। और इस बार देखिए, ये लोग का एक प्रोपोगेंडा है कि अलग अलग नारा लगाकर हम लोग ये करेंगे तो चुनाव जीतेंगे। अलग अलग नारा के पहले दिए बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस बार महंगाई देखिए, इंडिया गठबंधन पहले कांग्रेस की सरकार थी तो क्या महंगाई थी और इस बार महंगाई की दर क्या है, ये सभी लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के बारे में सभी लोग समझ चुके हैं। ये सिर्फ एक अपना प्रोपेगेंडा फैलाकर ये चुनाव जीतते हैं और विपक्ष को ये लोग परेशान करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा कोई नहीं। जो अच्छा काम करता है उनको ईडी सीबीआई पीछे लगाकर उनको जेल भेजवाना, ये सब बस इनका यही काम है। और इनका अगर बोलिएगा कि समाज को लेकर कोई अच्छा काम करना, और जो भी कांग्रेस पहले से काम की है, जो भी जो भी काम के, जैसे इंदिरा आवास उसको कर दिए, ये प्रधानमंत्री आवास, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो ये अपने नाम पे करके सिर्फ अपने लोगों को ठगने का काम किए हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं किए हैं। जैसे कि भाजपा जो है कि लगातार 10 वर्षों से जो है सरकार बनाई, अभी हाल ही में 3 राज्यों में जो है चुनाव हुए, 5 राज्यों में माफ़ कीजिएगा, कि उसमें लेकिन हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं साउथ में, दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो भाजपा वहाँ कमज़ोर है, वो पोजीशन में नहीं है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल की राजनीति है? देखिए, लोगों के बीच में ये फिर से हम आपको बता दें कि प्रोपोगेंडा फैलाया गया है। महागठबंधन है, मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा, विधानसभा जब चुनाव होता है तो अरे ये लोग क्या नाम है, महागठबंधन के हैं, एक कुर्सी है, कौन बैठेगा कौन नहीं, ये प्रोपोगेंडा फैलाया गया है। क्योंकि हम लोग का सारा चीज़ एक नियमानुसार वो चलता आ रहा है और चलता आएगा। और दूसरी चीज़ कि महागठबंधन का जब बात होता है तो कौन सा पार्टी महागठबंधन नहीं किया है? भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन में नहीं चल रही है। लोजपा, एलजेपी, फिर आजसू, जेडीयू, उसके बाद हम पार्टी बिहार की है, फिर उपेंद्र कुशवाहा जिन पार्टी के हैं, जो पार्टी हो वो पार्टी, ये सब पार्टी मिलकर महागठबंधन ही तो बनाई है। और क्या बनाई है? और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम की है महागठबंधन। अब हम उसमें बोलेंगे कि इसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक? तो ऐसा नहीं है। सब पार्टी का एक अलग नियम होता है और अपना विचारधारा होता है। उस विचारधारा के अनुसार जो पार्टी जिसमें महागठबंधन कर पाई वो कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही महागठबंधन में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी भी महागठबंधन में चल रही है। लेकिन महागठबंधन का हम लोग इंडिया नाम दिए हैं। और ये इंडिया पे इतना मोदी जी भड़क क्यों रहे हैं? उनको एक तो कहते हैं कि मैं भारत से बहुत प्यार करता हूँ, इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, और इंडिया का नाम आता है तो उनको मिर्ची लग जाती है। आखिर ऐसा क्यों? अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, उसको जो है जग जाहिर किया गया, आम आदमी ने जाना कि भाई जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चंदा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उस पर जो है आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? हालांकि भाजपा ये कह रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला है या नहीं मिला है, कोई पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। देखिए, सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले मैं एक चीज़ बात कर लेना चाहता हूँ कि वैक्सीन पहले भी लगाया जाया करता था, ठीक है? चाहे वो चेचक हो या विभिन्न प्रकार की बीमारियों का वैक्सीन लगाया जाया करता था। आज तक तो मैंने उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं सुना, ठीक है? ये कोरोना का ही एक मोदी जी सिर्फ एक वो वैक्सीन लगाएं, उसमें भी हार्ट अटैक, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां इससे हो रही हैं। आखिर क्यों?
और वही कंपनी, जो कंपनी वैक्सीन बनाकर दी थी, वही कंपनी करोड़ों नहीं अरबों का चंदा मोदी जी को दे रही है। आखिर इस पे संदेह क्यों ना किया जाए कि वो आखिर कौन सा बात है भाई कि इतना करोड़ों का चंदा वो मोदी जी को दे रही है? क्यों कांग्रेस को भी दे सकती थी या किसी भी अन्य पार्टी को भी दे सकती थी, आखिर मोदी जी को ही क्यों? कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े घोटाले का आशंका है। खैर वो सब सीबीआई और अन्य का एथिया जांच करेंगी, वो हम लोगों की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आशंका है कि बहुत बड़े घोटाले की। दूसरी चीज़ कि हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, गाय को अपनी माता मानती है, ठीक है, और हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और दूसरी तरफ वही कि 250 करोड़ रुपए चंदा एक कंपनी जो बीफ बनाकर अन्य देशों में सप्लाई करने का काम करती है, उन कंपनियों से चंदा लेती है भारतीय जनता पार्टी। तो इसको किस प्रकार की राजनीति में मानूं, मुझे नहीं समझ में आता। और मैं चाटुकारों से, उसे मैं अंधभक्त नहीं कहूँगा, मैं चाटुकार कहूँगा, उन चाटुकारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि 250 करोड़ जो अपने गाय को माता मानते हैं, क्या उनको कटवा कर आप चंदा लेना पसंद करोगे? ठीक, जब नहीं करोगे तो इस पार्टी को क्यों, जो गाय को काटने वाले से चंदा ले रही है। सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जयप्रकाश भाई पटेल के आप करीबी माने जाते हैं, क्या रणनीति है अब जो बचे हुए दिन हैं उसको लेकर के? और आप लगातार जो है अपने से भी, खुद से भी जो है भ्रमण कर रहे हैं, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, उनके लिए क्या रुझान है पब्लिक का? देखिए, हम लोग घूमे और घूमकर डोर टू डोर जो कांग्रेस की वादे हैं उनको बताने का काम किए और लोगों को समझाने का काम किए कि जो दारू माफिया हैं, जो ज़मीन माफिया हैं, जो टोल माफिया हैं, जो अस्पताल माफिया हैं, ठीक है, वो आपका कितना काम करेंगे। और एक गांव का बेटा जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो आप रात को 12 बजे भी कॉल कीजिएगा तो आपका फ़ोन, ये ना कि पीए आपका फ़ोन उठाए, डायरेक्ट आपका विधायक ही फ़ोन उठाता था, जो कि जयप्रकाश भाई पटेल का नाम है। तो लोग समझ चुका है कि माफिया वर्सेस गांव का बेटा। गांव का बेटा मतलब हम कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उस गांव का बेटे को याद कर सकते हैं, क्योंकि माफिया को फ़ोन करेंगे तो उनका पीए फ़ोन उठाएंगे, सर अभी बिज़ी हैं, सर अभी ये हैं, सर अभी वो हैं। क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में पहले था और मेरे पास ऑप्शन भी आया था भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि आपको सांसद प्रतिनिधि बनाऊंगा, प्लस में पैसे का भी ऑफ़र आया हुआ था, प्लस में मैं भारतीय जनता पार्टी में अच्छे पद में आपको मैं सम्मानित करवाऊंगा। ये बहुत तरह की चुनाव में अपने वादे किए जाते हैं, तो मेरे से भी वादा किया गया था। क्योंकि मैं जानता हूँ सभी के चरित्र के बारे में और सभी के बारे में, तो मैं ये सब प्रोपेगेंडा में फंसने वाला मैं नहीं था। तो मैंने इस चीज़ को इनकार करते हुए जयप्रकाश भाई पटेल का साथ देने का काम किया और उनके साथ मैं शुरू से हूँ और शुरू से अब अंत तक रहूँगा। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर डोर टू डोर मैंने घूम के अपना जयप्रकाश भाई पटेल के बारे में बताने का, तो लोग पहले से ही ये हैं कि हाँ भाई मैं तो एक नंबर हाथ छाप में जयप्रकाश भाई पटेल में वोट देने का काम करूँगा। लोगों को पहले से मालूम है कि एक नंबर में जयप्रकाश भाई पटेल हैं और वो एक नंबर में शुरू से रहेंगे और जीत भी होगा तो एक ही नंबर होगा। तो एक नंबर में लोग पहले से जानते थे, लेकिन मेरा काम था कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को क्या सुविधाएं मिल सकती हैं अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, वह कांग्रेस जिसको प्रधानमंत्री बनाकर उतारती है। तो हम लोगों का जो वादा है हम लोगों को समझाने का काम किए और लोगों का मन है इधर इस कोयलांचल क्षेत्र में, लोगों का पूरा मन बना चुके हैं कि जयप्रकाश भाई पटेल को इस बार निकालना है। हाँ, एका दुका जो चाटुकार होते हैं जिन्होंने निजी स्वार्थ है मनीष जायसवाल से, तो वो जुड़े हुए हैं मनीष जायसवाल से। अन्यथा जो जनता है जिसे लोभ लालच या 500,000 रुपये में बिकने वाले जो जनता नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार का ये नहीं है, वो सीधा सीधी जयप्रकाश भाई पटेल के हैं और रहेंगे।